ये दो युगों की भूमि है। सतयुग में इसका प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में चित्रकूट में 108 कुंड बना करके भगवान रामार्चा यज्ञ किया था। नमस्कार दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको राम घाट के समीप ही एक और मंदिर है, वहाँ के दर्शन कराने जा रहा हूँ। इस मंदिर का नाम है यज्ञ वेदी मंदिर। तो चलिए चलते हैं यज्ञ वेदी मंदिर के दर्शन करने के लिए। सो ये है यज्ञ वेदी मंदिर। चलिए चलते हैं ऊपर और आपको दर्शन कराते हैं यज्ञ वेदी मंदिर के। श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि। जय हो प्रभु, जय हो। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक इधर है और एक इधर है। श्री प्राचीन वर्ण कुटी श्री राम मंदिर। तपस्या करने पर भगवान के दर्शन मिलेंगे। पूर्ण कुटी मंदिर जाने का रास्ता। तो यज्ञ वेदी मंदिर ऊपर है इस साइड पे लेफ्ट में, और पूर्ण कुटी इधर है। तो चलिए पहले यज्ञ वेदी मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आपको दर्शन कराएंगे पूर्ण कुटी मंदिर के भी। आप नीचे से देखें, ऐसा ही रास्ता बनाया गया। ये एक मंदिर के लिए और वो दूसरे मंदिर के लिए, और यहाँ पे जाके कट जाता है। इधर पूर्ण कुटी के लिए और इधर यज्ञ वेदी के लिए। चलिए चलते हैं ऊपर। जय हो, जय माता। यहाँ बड़ी सीढ़ियाँ भी हैं और छोटी सीढ़ियाँ भी हैं। तो जो आपको चढ़नी है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप लोग चढ़ सकते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय हो प्रभु, जय हो। ये है पूर्ण कुटी। जय हो प्रभु। ओम ब्रह्मपुरी। जय हो प्रभु। श्री राम मंदिर। सीताराम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। जय हो प्रभु, जय हो। जय श्री राम। पंडित जी, क्या आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? महाराज जी, महाराज जी, आपका शुभ नाम? सत्यप्रकाश दास। सत्यप्रकाश जी, मुझे ये जानना था इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। अगर कोई जानना चाहे, जैसे भरत मंदिर जो है वो क्यों बना, उनके बारे में हम जानते हैं कि चरण पादुका लेने आए थे भगवान श्री राम की राम घाट पे। तो इस मंदिर का क्या उद्देश्य है, क्या इसकी इतिहास है, और क्या मतलब अगर आप बताएं जिससे कोई भी दर्शक अगर समझना चाहे तो समझ सके। ये यज्ञ वेदी मंदिर है। ये दो युगों की भूमि है। सतयुग में इसका प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में चित्रकूट में 108 कुंड बना करके भगवान रामार्चा यज्ञ किया था। न आर्यवर्त समोदेशो न ब्रह्म सदृशी पुरी यज्ञ वेदी स्थिता तन 63 धनुष मायता। 108 कुंड बना करके यहाँ यज्ञ किया। इसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम जी आए और प्रथम निवास भगवान राम जी का यहीं चित्रकूट में हुआ, अयोध्या के बाद। और यहाँ भरत जी जब राम जी को लेने के लिए आए तो यहाँ सभा हुई थी। वेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पान सरोज सुहाई। जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो भरत जी अयोध्यापुरवासी, जनकपुरवासी, विश्वामित्र जी, अत्रि मुनि, यहाँ एक सम्मेलन लगा हुआ था। यहीं से फिर भरत जी चरण पादुका लेकर के अयोध्या को वापस गए थे। ऐसा यहाँ का वर्णन, दो तरह का वर्णन है। जय श्री राम।
सो मैंने सुना था कि जब आप कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं वहाँ पे चरण पादुका उन्होंने ली थी, क्या ये सत्य है कि यहीं से लेके गए थे वो? नहीं, वहाँ भरत मिलाप है। और वहाँ पत्थर पिघले हुए हैं, भरत जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। और ये चित्रकूट की जो भूमि है, संपूर्ण भूमि एक जगह की भूमि नहीं है, 84 कोस में चित्रकूट फैला हुआ है। तो भगवान राम जी सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दिन, हर जगह भगवान राम जी का निवास है। यहाँ चित्रकूट की भूमि जो रज है, यहाँ के रज में भगवान का निवास है हर जगह। हम एग्जाम्पल ये नहीं कह सकते कि यहीं रुके थे, वो यहाँ भी थे वहाँ भी थे। ये पूरी चित्रकूट की भूमि है, हर जगह भगवान सर्वत्र विराजमान है चित्रकूट में जी। मतलब कि बेसिकली वो 11.5 वर्ष के आसपास यहाँ चित्रकूट में रुके हुए थे वनवास में, तो वो हर तरफ घूमे ही थे बेसिकली। चित्रकूट में उनका वास रहा। सीता रसोई है, जैसे हनुमान धारा है, लक्ष्मण पहाड़ी है, तो यहाँ भगवान हर जगह कण कण में विद्यमान थे। भगवान की यहाँ लीलाएं हुई हैं जिनको उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, बिना उनकी कृपा के जाना नहीं जा सकता है। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। सो पंडित जी ने अभी, महाराज जी ने पूरा बताया यहाँ मंदिर के बारे में कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्या इतिहास था। सो समीप ही यहाँ पे आपको श्री मते रामा नंदाचार्य के दर्शन होते हैं। नमः। सो ये कौन थे? जगत गुरु थे, जो है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज। जगत गुरु थे। यहाँ पे आपको श्री ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। जय हो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर, हाँ आप जाने चलिए। जय ब्रह्मा, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो जय हो जय हो। यहाँ पे महात्मा जी आए हुए हैं जो कि ब्रह्मदेव जी के मंदिर के अंदर ब्रह्मदेव को भोग लगाने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? श्यामदास। श्यामदास। ये जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हैं, जो वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। और यूँ कहते हैं कि रामानंदा स्वयं राम है, प्रादुर्भूते मही तले। भगवान श्री राम जी का ही इनको अवतार बताते हैं। और सनातन की रक्षा के लिए इन्होंने अखाड़ों का गठन किया था। इनके शिष्य रहे श्री बालानंद आचार्य जी, उन्होंने अखाड़े बनाए थे वैष्णवों के। तो वैष्णव का इनको संस्थापक ही कहा जाता है। हम लोगों के भगवान राम इष्ट हैं। तो 3 अखाड़े वैष्णव के बनाए गए थे, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा। इन्हीं के बाद इस सनातन की परंपरा साधु समाज की चलती है। 7 अखाड़े सन्यासियों के होते हैं और 3 वैष्णवों के, 3 उदासीनों के। तो हम वैष्णवों में जो साधु अखाड़ों को नहीं मानता है, उनको हम लोग भाई कहते हैं कि मनमुखी साधु है ये, इसलिए अखाड़े सनातनी हैं। अखाड़ों से ही साधुशाही परंपरा की शुरुआत हुई। दास की प्रथा जो लगाया गया है इन्होंने, तुलसीदास जी के बाबा गुरु हैं ये। तुलसीदास जी के गुरु नरहरियानंद रहे और उनके गुरु रामानंदाचार्य जी हैं। 12 शिष्य इनके हुए हैं, उनमें से कबीरदास जी और नरहरियानंद जी, ऐसे करके 12 शिष्य इनके हुए हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। सो इसी मंदिर के पूरा ये आंगन है, परिसर, जहाँ पे आपको हनुमान जी भगवान जी के दर्शन होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो प्रभु, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे एक चीज़ और पता चली मुझे, यहाँ पे 108 कुंड बनाए गए थे ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी के आपने दर्शन किए, 108 कुंड बनाए गए थे। बाकी सारे कुंड को ढक दिया गया है, एक कुंड खुला हुआ है। मैं आपको दर्शन के लिए दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत गहरा है। 100 बार यज्ञ किया था सतयुग में ब्रह्मा जी ने। जय हो प्रभु। ये है पूरा कुंड, अगर आप देख सकते हैं, कई लोगों ने यहाँ सिक्के डाले, ये थोड़ा गलत चीज़ है, बहुत ही गहरा है। बाकी सब जैसे वो सब कुंड उंड थे वो सब बंद कर दिए गए, बस एक दर्शन के लिए खुला है ना। जय जय ब्रह्मदेव भगवान की। सो दोस्तों, ये थे इस मंदिर के दर्शन। आपको दर्शन करके कैसा लगा मुझे कमेंट से बताइएगा। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब चलते हैं परकुटी मंदिर के दर्शन करने के लिए। चलिए आपको दर्शन कराते हैं परकुटी के।